गट हेल्थ में आज हम उज़लाती सोज़िश से आंतों के जो अमराज़ पैदा होते हैं उसके मुतल्लिक पढ़ेंगे। हमारा सिलसिला जारी है गट हेल्थ के मुतल्लिक। आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो हमारी आंतों में ग़िज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हज़म होता है। तो आंतों की ख़राबियों से फिर बहुत पेचीदा मसाइल पैदा होते हैं। आंतें चूँकि एक मुरक्कब उज़्व हैं जिसमें आसाब, उज़लात और ग़ुदुद तीनों पर्दे पाए जाते हैं। तो पहले हमने आंतों के आसाबी अमराज़ के मुतल्लिक पढ़ा था और ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम उज़लाती सोज़िश से आंतों के जो अमराज़ पैदा होते हैं उसके मुतल्लिक पढ़ेंगे। इसमें हम आपको माहियत, पैथोलॉजी, असबाब, अलामात और असूल इलाज भी बताएँगे और इसके साथ-साथ आम अहबाब को 3 बेहतरीन घरेलू नुस्ख़ाजात भी बताए जाएँगे ताकि आप इसकी अलामात और असबाब को जानकर घर पे भी अपना बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, ये हम गैर तबई सूरत पढ़ रहे हैं, इसको आपने गौर से समझना है। क़ल्ब व उज़लात में जब तहरीक गैर तबई होती है तो आंतों के जो उज़लाती पर्दे होते हैं उनमें वरम हो जाती है, सोज़िश हो जाती है और सुकेड़ हो जाता है, जिसकी वजह से उज़लात के जो आफ़ाल हैं उनमें तेज़ी पैदा हो जाती है और खिलती तौर पर तेज़ाब की ज़्यादती हो जाती है। इसके नतीजे के तौर पर जिगर में गैर तबई तस्कीन हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, सफ़रा की कमी हो जाती है और जिगर फूलने लगता है। इसलिए जो आंतों के उज़लाती सोज़िश के मरीज़ होते हैं उनका पेट फूला रहता है। अच्छा, आसाब की बात करें, दिमाग की बात करें तो यहाँ चूँकि तहलील होती है गैर तबई जिसकी वजह से दिमाग हालात ज़ौफ़ में होता है, रतूबात जल रही होती हैं और आसाब जो है वो फैल जाते हैं। ठीक है? तो इस सूरत को हम एक मुकम्मल पैराग्राफ में यूँ कह सकते हैं कि उज़लाती गैर तबई तहरीक की हालत में उज़लात में सोज़िश से सुकेड़ होता है, आफ़ाल में तेज़ी होती है, उज़्व सिकुड़ा हुआ होता है, यानी उज़लात, आंतों के उज़लाती पर्दे, ये एनाटमी हो गई और ये तेज़ी, ये फ़िज़ियालॉजी हो गई। अच्छा, ग़ुदुद में तस्कीन से कमज़ोरी होगी, कमज़ोरी फ़िज़ियालॉजी में आएगी और ग़ुदुद फूल जाएँगे तो ये एनाटमी आ जाएगी जिगर की। अच्छा, असाब की बात करें तो असाब में तहलील से ज़ौफ़ होगा, ज़ौफ़ फ़िज़ियालॉजी में आ जाएगा जो असाब की फ़िज़ियालॉजी आफ़ाल को बयान करेगा कि असाब हालत ज़ौफ़ में हैं और फैलना यानी ये एनाटमी में आ जाएगा। तो एक ही लफ्ज़ कहने से इसमें हमें एनाटमी भी मालूम हो गई और फ़िज़ियालॉजी भी। अच्छा, ऐसी सूरत में खून की हैयत देखें तो उसमें तेज़ाबियत की यानी तेज़ाब की ज़्यादती होगी, सफ़रा की कमी होगी और बलगम तहलील हो रहा होगा। अब हम उज़लाती सोज़िश से आंतों के जो अमराज़ हैं उसमें पैदा होने वाली अलामात की बात कर लेते हैं। कब्ज़ होगी, गैस होगी, तेज़ाबियत होगी, अल्सर मैदा होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, बवासीर खूनी होगी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, तहज्जुरुल मफ़ासिल होगा, जोड़ मुंजमद हो जाएंगे, आंतों की टीबी हो जाएगी, हो सकती है। ऐसे मरीज़ों के मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, नींद की कमी होती है, ऐसे मरीज़ ही पागलपन का शिकार होते हैं और नफ्सियाती रवैयों की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों में सेक्स की गैर फितरी हवस होती है। अब हम इस मर्ज़ के असबाब का जायज़ा लेते हैं। तो फ़ास्ट फूड्स का बकसरत इस्तेमाल, बिरयानी, कोला मशरूबात, तुर्श ग़िज़ाएँ, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मुबाशरत, देर तक जागना, जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, दाफ़े दर्द अद्वियात और मल्टीविटामिन्स का लंबा अरसा तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये मर्ज़ पैदा होता है। कौन सा? गट हेल्थ की सेहत ख़राब हो जाती है, उज़लात में सुकेड़ आ जाता है, ठीक है, जिगर और ग़ुदुद फूल जाते हैं, ठीक है, और दिमाग व आसाब में गैर तबई तहलील वाक़ई हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं तशख़ीसी ज़राए कि इस मर्ज़ की जो तशख़ीस है वो हम किस तरह कर सकते हैं, यानी एक तबीब जो है वो इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करेगा। तो इसमें सबसे पहले आती है नब्ज़। तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी जो कि आंतों के उज़लाती पर्दों का शिकार होंगे तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ मुशर्रफ़ होगी, यानी हरकत में तेज़ होगी। अच्छा, उसके अलावा बुलंद होगी, ठीक है।
और कवी होगी, यानी ताकतवर हो गई, क़ुव्वत से ठोकर लगाई। ये ऐसे मरीज़ों की तशख़ीस हो गई, क़ुव्वत से भरपूर ठोकर, ठीक है। यानी ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो मुशर्रफ़ होगी, बिल्कुल ऊपर 3 से 4 उँगलियाँ रखने पर ठोकर लगाएगी, हरकत में तेज़ होगी, बुलंद होगी, कवी होगी, क़ुव्वत से भरपूर ठोकर लगाएगी। तो ये नब्ज़ से तशख़ीस हो गई। अब हम तशख़ीस देख लेते हैं कारूरा से कि ऐसे मरीज़ों के कारूरा से हम कैसे तशख़ीस कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा है, पेशाब है, वो मिक़दार में कम होगा, ठीक है, मिक़दार में कम होगा। दर्द या फिर जलन जो है वो अमूमन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और रंगत जो है वो इसकी सुर्ख़ी माइल होगी। सुर्ख़ी माइल में ये सुर्ख़ी ज़्यादा और सफ़ेदी जो है वो कम हो सकती है, या फिर सुर्ख़ी के साथ जर्दी मिली हुई होगी। सुर्ख़ सफ़ेदी माइल होगा तो उज़लाती असाबी तहरीक होगी, और अगर सुर्ख़ जर्दी माइल होगा तो फिर उज़लाती गुद्दी होगी, यानी इसमें जो सुर्ख़ी है वो गालिब होगी। तो ये इस मर्ज़ के हवाले से जो है वो तशख़ीसी नुकात हो गए। अच्छा, अब हम असूल इलाज की तरफ बढ़ने से पहले इसका परहेज़ देख लेते हैं कि ऐसे मरीज़ों को मुआलिज परहेज़ क्या बताएगा। तो ऐसे मरीज़ों को परहेज़ की सूरत में जो सौदावी ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, सौदावी, तुर्श और तेज़ाबी, ये ग़िज़ाएँ बंद हो जाएँगी। ये ग़िज़ाएँ मरीज़ को बंद करा दी जाएँगी, जैसे बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, काला चना हो गया, ठीक है। तो ये सौदावी ग़िज़ाएँ, तुर्श ग़िज़ाएँ, तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद हो जाएँगी। तो मरीज़ को फिर हमने खाने के लिए देना क्या है? तो मरीज़ को खाने के लिए हम देंगे सफ़रावी ग़िज़ाएँ पहले नंबर पर, ठीक है। और दोइम जो है वो किसी हद तक हम जो है वो बलगमी ग़िज़ाएँ भी दे सकते हैं। अगर मर्ज़ का हमला जो है वो शदीद होगा और मरीज़ के किसी भी मखरज से खून आ रहा होगा तो फिर हम बलगमी ग़िज़ाएँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा परहेज़। और असबाब सिताए ज़रूरिया में हम मरीज़ को हिदायत करेंगे कि वो नींद पूरी लेगा, ठीक है, गैर फ़ितरी ग़िज़ाएँ नहीं खाएगा, ठीक है, किसी भी दवा को ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आ गया परहेज़। अच्छा, अब हम चलते हैं और सबसे पहले हम कानून मुफ़रद अज़ा के मुआलजीन के लिए जो है वो असूल इलाज देख लेते हैं कि उनको कौन-सा असूल इलाज इस मर्ज़ के सिलसिले में अपनाना होगा। अच्छा, असूल इलाज हमारा जो होता है वो 2 तरीक़ों से हम इस मर्ज़ का इलाज करेंगे। पहला तरीका, ठीक है, अगर मरीज़ के किसी भी मखरज से खून नहीं आ रहा तो ऐसी सूरत में हम जो है वो मरीज़ को, अगर उज़लाती असाबी तहरीक है, ठीक है, तो हम उसको जो है उज़लाती गुद्दी अद्वियात देंगे। इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है, कि जनाब उसमें तो पहले तेज़ाबियत है तो ये होगा और वो होगा, तो इससे तो तेज़ाबियत मज़ीद बढ़ जाएगी। आप बढ़ने को ना देखें, आप ये देखें कि उज़लाती असाबी में तेज़ाबियत रुकी हुई है। उज़लाती गुद्दी उसका अख़राज शुरू कर देगी और सफ़रा की पैदाइश शुरू कर देगी, और सफ़रा ही सौदा का इलाज है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो अद्वियात आ जाएँगी वो हम आपको कुछ बता देते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन दवा जो है वो हब्बे साबिर है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो तिर्याके मैदा है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा उज़लाती गुद्दी जो है वो मुहर्रिक, शदीद, मुलय्यन और मुस्हिल तक आप जो है ये अद्वियात दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरा जो तरीका आएगा असूल इलाज का, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर उज़लाती गुद्दी तहरीक ही शिद्दत इख्तियार कर गई है और कहीं से जो है वो खून आ रहा है, तो फिर हमारा असूल इलाज तब्दील होगा, ठीक है।
तो ऐसी सूरत में भी हम देखेंगे कि अगर खून स्याही माइल है, ठीक है, तो फिर हम गुदी उज़लाती जो है वो दवाएं देंगे, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा 4 मुलय्यन, ठीक है, मुहरिक शदीद, ठीक है, तिर्याके मैदा। और अगर खून शोख सुर्ख आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर मरीज़ को जो है सूसी दे सकते हैं, सूसी, लासानी, जो भी नाम आपने रखा होगा, अक्सीर, वरम भी इसको कहते हैं। तो ये अद्वियात जो हैं हम मरीज़ को दे सकते हैं। तो ये असूल इलाज हो जाएगा मुआलजीन हज़रात के लिए। अब हम चलते हैं और आम आवाम के लिए भी 3 बेहतरीन जो है वो नुस्खा जात हम यहाँ पर दे देते हैं, ताकि आम लोग भी घर पर इसका इलाज कर सकें, अपने मुआलिज से जो इलाज ले रहे हैं उसके साथ साथ आप ये इलाज भी ले सकते हैं। तो अवामुन्नास अलामात को देखकर, ठीक है, इस असूल इलाज पर अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसमें याद रखिए कि जब तक आप असबाब और अलामात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपका इलाज जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो इसमें पहले नंबर पर है एक चटनी, ठीक है। इस चटनी का जो मिजाज होगा वो है गुदी उज़लाती, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है पुदीना सब्ज़। पुदीना सब्ज़ आपने लेना है 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है अदरक, अदरक आपने लेनी है 2 ग्राम, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो काली मिर्च है। काली मिर्च आपने 5 अदद लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नमक हिस्बे ज़ायक़ा लेना है, ठीक है। इसमें पुदीना सब्ज़ 20 ग्राम आ गया, अदरक 2 ग्राम आ गई, काली मिर्च 5 अदद आ गई, नमक हिस्बे ज़ायक़ा आ गया। तो आपने इन अज्ज़ा की चटनी बना लेनी है और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। ख़ालिस हालत में ना खा सके तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पतला भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें, तो ये एक सफ़ूफ़ है, पाउडर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके अज्ज़ा नोट कर लीजिए कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ दरकार होगी। तो इसमें हमने लेना है ये पुदीना खुश्क, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने लेनी है अजवाइन देसी, और तीसरी चीज़ हमने लेनी है हल्दी, और चौथी चीज़ हमने लेनी है सूंढ। जब अदरक खुश्क कर ली जाए तो उसको फिर सूंढ कहते हैं। इसको हमने बराबर वज़न लेना है, ठीक है। बराबर वज़न लेकर इसको पाउडर कर लेना है, ठीक है। और इसको हमने 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आ जाएगी तीसरी होम रेमेडी, एक बेहतरीन कहवा, ठीक है। कहवे के अज्ज़ा भी आप नोट कर लें। तो इसमें पहले नंबर पर आपने ले लेनी है अदरक, ठीक है। अदरक आधा ग्राम आपने लेनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है पुदीना खुश्क, ये आपने ले लेना है 2 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपने ले लेनी है जनाब सौंफ 1 ग्राम, ठीक है। गुड़ आपने 2 ग्राम लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पानी आपने 1 कप लेना है। इन चीज़ों को 1, 2, 3 और 4 चारों चीज़ों को पानी में आपने इतना उबालना है कि पानी पौना कप रह जाए। उसके बाद इसको पुन छान के पी लेना है। ये एक वक्त की खुराक है। ऐसी ही 3 खुराकें आपने एक दिन में लेनी है, यानी सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। और ये सारी जो आपको होम रेमेडीज़ तीनों बताई गई हैं, ये कम अज़ कम आपने 1 माह 2 माह लाजमी इस्तेमाल करनी है। इन तीनों होम रेमेडीज़ का जो मिजाज बनेगा वो गुद्दी उज़लाती होगा, गर्म खुश्क होगा। गर्म खुश्क चीज़ से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सफ़रा ही
सौदा का इलाज है। तो जब आंतों की उजलाती सोजिश होगी तो तेज़ाब बढ़ा हुआ होगा, और तेज़ाब का इलाज जो है वो सफ़रा है, और सफ़रा का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। इसलिए आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है शिफ़ा के लिए, और इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि अगर आपने इनमें से किसी होम रेमेडी को इस्तेमाल किया हो, उससे नताइज लिए हों, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी हमें बताइएगा, ताकि हम भी आपके इल्म से, तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें।